दूसरा राजकुमार एक घने जंगल के रास्ते से होते हुए एक राज्य की ओर जा रहा था। चलते चलते उसे बहुत प्यास लग गई। प्यास से व्याकुल होकर वह पानी की तलाश करने लगा। तभी उसे पास ही किसी झरने की आवाज सुनाई दी। वह बिना सोचे समझे उसी दिशा में चल पड़ा। प्यास से इतना बेचैन था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि झरने के पास एक स्त्री स्नान कर रही थी। जब राजकुमार ने उसे देखा तो वह उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और देखता ही रह गया। वह स्त्री भी उसे देखकर घबरा गई। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? राजकुमार ने प्यास बुझाकर उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि वह किस तरह एक सुंदर राजकुमारी की तलाश में निकला है। उसकी बात सुनकर उस स्त्री ने उसे खाने के लिए कुछ ताजे फल दिए। राजकुमार ने फल खाते हुए उसकी सुंदरता की बहुत तारीफ की। राजकुमार ने कहा, आपकी सुंदरता तो ऐसी है जैसे किसी ने चांदनी को तराश कर बनाया हो। मैंने कई राज्यों की राजकुमारियों की सुंदरता की गाथाएं सुनी हैं, पर आपके जैसी निर्मल और शांत सुंदरता मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे आप स्वयं प्रकृति की सबसे सुंदर रचना हो। राजकुमार ने अपनी गलती का एहसास करते हुए उससे माफी मांगी कि उसे पता नहीं था कि यहां कोई स्नान कर रहा है। उसकी विनम्रता और पश्चाताप देखकर उस स्त्री ने तुरंत उसे माफ कर दिया। राजकुमार ने उसकी सुंदरता और सादगी से प्रभावित होकर तुरंत उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस पर उस स्त्री ने कहा, राजकुमार, मैं आपसे विवाह कर सकती हूं, पर मेरी 2 शर्तें हैं। यदि आप उन्हें पूरा करने का वचन दें तो ही यह संभव है। उसने अपनी पहली शर्त रखी, आप मेरी किसी बात को नहीं टालेंगे। फिर उसने दूसरी शर्त बताई, और आप कभी मुझसे वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं रखेंगे। उसकी सुंदरता और अपने राज्य के सिंहासन के लालच में मोहित होकर राजकुमार ने उसकी सभी शर्तें मान लीं। उन दोनों ने जेल को साक्षी मानकर विवाह कर लिया और फिर अपने राज्य लौट आए। तीसरा, राजकुमार एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां के राजा की 3 बेटियां थीं। राजकुमार ने सुना कि राजा ने अपनी बेटियों को चुनने के लिए एक अजीब शर्त रखी थी। राजकुमार की उत्सुकता और बढ़ गई। तभी उसने देखा कि राजा ने अपनी 3 बेटियों को बुलाया और उनसे कहा, तुम तीनों का भाग्य मैंने ही लिखा है। राजा ने गर्व से कहा, मैं ही तुम्हारा भाग्य विधाता हूं। यह सुनकर उसकी पहली 2 बेटियों ने तुरंत हामी भर दी और अपने पिता की बात पर सिर झुका लिया। लेकिन सबसे छोटी बेटी ने साहस के साथ कहा, नहीं पिताजी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा मानना है कि किसी का भाग्य किसी दूसरे के हाथों में नहीं होता। सबका भाग्य उनके अपने कर्मों के अनुसार होता है और उसी के हाथों में होता है। यह सुनकर राजा को इतना क्रोध आया कि उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने गरज कर कहा, जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो आज से तुम मेरी बेटी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे ही हाथों में है तो जाओ, महल से बाहर निकलकर अपने कर्मों के अनुसार अपनी जिंदगी जी लो। यह कहकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। महल से निकाले जाने के बाद राजकुमारी रोती हुई एक कुएं के पास बैठ गई। उसी समय तीसरा राजकुमार वहां पानी पीने आया। उसने राजकुमारी को देखा और उसके कमल के समान नयनों की पवित्रता और सुंदरता पर मोहित हो गया। राजकुमार को लगा कि इस लड़की से सुंदर और बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता। उसने तुरंत राजकुमारी से विवाह कर लिया और उसे लेकर अपने राज्य की ओर लौट आया। यह बात जब राजकुमारी के पिता को पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि सबका अपना भाग्य होता है और उसे कोई दूसरा नहीं लिख सकता, बल्कि सबका भाग्य उनके अपने हाथों में होता है।